अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का लेक्चर है, इसमें मैं चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी, जिसमें स्पेक्ट्रम्स, टीएसबीएससी, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के स्पेक्ट्रम्स ड्रॉ करने हैं। कुछ सर्किट्स हैं जिनके आउटपुट से स्केच करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4.21, जिसमें बेस बैंड सिग्नल दिया हुआ है। पहले पार्ट में एम टी कॉस 1000 पाई टी, और उसमें पार्ट ए में हमें स्केच करना है एम टी का स्पेक्ट्रम, यानी जो ये मैसेज दिया हुआ है कॉस 1000 पाई टी। पार्ट बी में डीएसबीएससी सिग्नल एम टी कॉस 10,000 पाई टी का स्पेक्ट्रम स्केच करना है, यानी मैसेज को कॉस मेगा सी टी यानी कॉस 10,000 पाई टी से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो स्केच करना है। फिर स्केच करने के बाद अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड स्पेक्ट्रा के आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर उसी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी भी बतानी है साथ में, बेस बैंड की और फ्रीक्वेंसीज की, एलएसबी और जो यूएसबी में फ्रीक्वेंसीज हैं। सो आई विल बी अटेम्प्टिंग पार्ट 1, और पार्ट 2 आपको करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम सबसे पहले पार्ट ए स्केच करेंगे, जिसमें मैसेज है उसका स्पेक्ट्रम, और कॉस 10,000 पाई टी का स्पेक्ट्रम है। इफ यू रिमेम्बर, कॉस ये कोसाइन सिग्नल के या साइनसॉइड के, खासतौर पे कॉस सिग्नल के जो फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है, उसमें दो इम्पल्सेस मिलती हैं और शिफ्टेड इम्पल्सेस होती हैं, और किस फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हुई होती हैं, जो कि कोसाइन की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो कोसाइन की फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ पे देखें 1000 पाई टी से, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन सिग्नल इज 500। सो दो इम्पल्सेस होंगे जो प्लस 500 और माइनस 500 पे हमें मिलेंगी, और उनका एम्पलीट्यूड होगा हाफ। सो ये वी विल ड्रॉ दिस, जो मैसेज हम ड्रॉ का स्पेक्ट्रम हमें भी ड्रॉ कर लेंगे व्हाइट बोर्ड पे। इसी तरह से जब मैसेज, यानी मैसेज में क्या है, मैसेज में कोसाइन सिग्नल ही है। सो मैसेज में व्हेन वी विल पुट एम्प्टी वैल्यू ओवर है, तो ये भी कॉस 1000 पाई टी हो जाएगा, और ये कॉस 10,000 पाई टी हो जाएगा। सही है। सो इसके हमें स्पेक्ट्रम बनाना होगा, और इसका स्पेक्ट्रम बना के जो भी हमें वैल्यूज उनको स्केच करने के बाद फिर उससे रिलेटेड ये सी और डी पार्ट हमें करने होंगे। सही है। सो लेट्स डू क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के अंदर हमें ये देखना है कि सबसे पहले स्पेक्ट्रम है पार्ट ए का, पार्ट बी का। सो व्हाइट बोर्ड पे हम शेयर स्विच कर जाते हैं, और वहां पे मैंने पार्ट ए और पार्ट बी किया हुआ है। सो पार्ट ए में स्केच करना था स्पेक्ट्रम एम टी का। फ्रीक्वेंसी एज यू कैन सी FM was 500। so दो इम्पल्सेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं 500 पे और -500 पे, और ये जो स्केल है ये F का स्केल है। सो दिस इज FM एंड दिस इज -FM, जिस पे दो इम्पल्सेस ड्रॉ किए हैं, एम्पलीट्यूड है हाफ। उसके बाद मैसेज कॉस 10,000 पाई टी। सो अगर हम करियर फ्रीक्वेंसी निकालें यहाँ से, सो 5000 इज द करियर फ्रीक्वेंसी। अब 5000 करियर फ्रीक्वेंसी है, तो मैसेज क्या होता है, दो हमें स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं मैसेज के। जो भी हमें स्पेक्ट्रम होता है वो शिफ्ट हो जाता है कॉस 5, जो भी इसका फ्रीक्वेंसी है 5000 पाए, 5000 अगर यहाँ पर तो 5000 पे शिफ्ट हो जाता है, और दूसरा -5000 पे शिफ्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ स्पेक्ट्रम ऑफ DSBSC इज ड्रॉन। तो हम शिफ्ट कर देते हैं एम, जो भी है एम इसका स्पेक्ट्रम होता है मैसेज का, उसको दो फ्रीक्वेंसीज पे, दो जगह पे हम बनाते हैं, एक पॉजिटिव साइड पे, एक नेगेटिव साइड पे, और फ्रीक्वेंसी क्या रखते हैं उसकी, जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है। कैरियर की फ्रीक्वेंसी 5000 है। अब स्पेक्ट्रम को हमें शिफ्ट करना है +5000 पे और -5000 पे। ये हमें यहाँ से हमें भी ऑलरेडी नो कि जब भी मॉड्यूलेशन होती है तो जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है उस पर मैसेज के स्पेक्ट्रम को शिफ्ट कर दिया जाता है। सो अगर मैसेज के स्पेक्ट्रम को देखें, मैसेज का स्पेक्ट्रम हमने ऊपर बनाया हुआ है 5000 और 500 और -500 के ऊपर। अब ये इसको हमें किस पे शिफ्ट करना है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी पे, जो कि 5000 है। सो जब हम इसको -5000 और -5000, जब हम इसमें 5000 प्लस करते हैं, जिसको हमें प्लॉट करना है, सो इसको हमें शिफ्ट करना होगा, और इसको जब हम शिफ्ट करेंगे, सो बेसिकली
व्हेन वी विल शिफ्ट इट प्लस इसमें जब हम 5000 करेंगे सो ये 5500 हो जाएगा। सही है। अच्छा, जब इसी तरह से जब हमने इसमें 5000 प्लस किया तो ये 5500 हो गया। अब हम इसमें से माइनस करेंगे -5000, इसमें से माइनस करेंगे 5000। जब हम इसमें से माइनस करेंगे 5000 क्योंकि हमें प्लस 5000 -5000 पे शिफ्ट करना है, तो जब हम इसे प्लस कर रहे हैं तो ये आगे शिफ्ट कर रहे हैं, जब हम इसमें माइनस करेंगे 5000 तो ये हो जाएगा 4000 -4500। सो इस 500 के जो दो स्पेक्ट्रम्स बनेंगे, एक बनेगा 5500 पे और एक बनेगा 4000 -4500 पे। इसी तरह से ये भी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है मैसेज का। जब इसमें हम 5000 प्लस करेंगे सो इट विल बी शिफ्टेड टू 4500, और जब हम इसमें से 5000 माइनस करेंगे दिस विल बी शिफ्टेड टू -5500। सो पार्ट ए का जो 4.21 का पार्ट ए का जो पार्ट 2 है जिसमें स्पेक्ट्रम बनाना है डीएसबीएससी सिग्नल का आफ्टर मॉड्यूलेशन, वो ये बनेगा। और क्योंकि स्पेक्ट्रम ऑलरेडी हाफ के साथ बना हुआ है, इसका अपना एम्पलीट्यूड हाफ है, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ के साथ तो वो 1/4 हो जाएगा। क्योंकि हमें ये पता है कि एम्प्टी क्रॉस ओमेगा सीटी के अंदर जब दो स्पेक्ट्रम शिफ्ट करते हैं हम कैरियर के क्रॉस, तो एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है। तो जो भी एक्चुअल एम्पलीट्यूड है उसका जब हम हाफ करेंगे सो 1/2 से 1/4 हो जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट पार्ट सी सॉरी। पार्ट सी के अंदर हमें अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड बनाने, जो भी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होते ही डबल साइड बैंड के लिए हैं। पार्ट ए पे ये पार्ट सी अप्लाई नहीं हो सकता, पार्ट सी अप्लाई हो रहा है सिर्फ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर पे। और पार्ट डी में इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है बेस बैंड की और अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड और डीएसबीएससी की। सो हम एक साथ ही पार्ट सी और पार्ट डी को भी अटेम्प्ट करते हैं हम। सो अपर साइड बैंड जो भी एफसी है, एफसी 5000 है। सो अब जो भी एफसी से अबव फ्रीक्वेंसी होती है वो अपर साइड बैंड कहलाती है। सो चाहे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाता है इसको। सो एफसी से अवे फ्रॉम जीरो, ग्रेटर देन एफसी एंड अवे फ्रॉम जीरो इज यूएसबी। सो यूएसबी 5500 है और यूएसबी -5500 है अवे फ्रॉम जीरो। और बिटवीन एफसी एंड जीरो जो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं वो एलएसबी होती है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। सो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर ली। पार्ट सी, पार्ट जो इसका 3 था उसमें आइडेंटिफाई करना था अपर साइड बैंड्स और लोअर साइड बैंड की आइडेंटिफाई करनी थी स्पेक्ट्रम में, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली। और पार्ट 4 जो है इसका, उसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसीज बतानी है बेस बैंड की। सो बेस बैंड इज एफएम बेसिकली, बेस बैंड फ्रीक्वेंसी यानी मैसेज की अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज। इसी तरह से दूसरा उन्होंने पूछा है एफ फ्रीक्वेंसी बतानी है डीएसबी एससी की। सो डीएसबी एससी की कौन क्या क्या फ्रीक्वेंसीज हैं? डीएसबी एससी की फ्रीक्वेंसीज में ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो यहाँ पे लिखी हैं ये सारे डीएसबी एससी की फ्रीक्वेंसीज हैं। सो 4500, 5000, 500, -4500 और -5500। सो ये जितनी फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे लिखी है डबल साइड बैंड की है, ये सारी फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें अपर साइड बैंड की कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं? अपर साइड बैंड इसमें 5500 है और -5500 है। और लोअर साइड बैंड की कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं? 4500 और -4500।
सो ये सारी फ्रीक्वेंसीज हमने अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, LSB, USB, डबल साइड बैंड सप्रेस करने में चारों फ्रीक्वेंसीज शामिल होंगी। FM की अपनी फ्रीक्वेंसी 500 है अगर 1000 से हम देखें। सो ये हमने 4.21 में स्पेक्ट्रम्स बनाने थे और फ्रीक्वेंसी लिखनी थी, वो हमने कर लिया। तो इसी तरह से आप पार्ट बी भी कर सकते हैं और पार्ट बी आपको करना है क्योंकि ये टेक होम क्वेश्चंस भी हैं, ये होमवर्क भी है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। तो मैंने पार्ट ए इसका ये कंप्लीट करा दिया। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू 4.2-4। इस क्वेश्चन में एक डीएसबी मॉड्यूलेटर डिजाइन करना है 4.2-4 में और जनरेट कराना है KMT cos omega CT plus theta. मैसेज MT इज अ सिग्नल बैंड लिमिटेड टू B hertz. B hertz का एक सिग्नल है MT और B hertz का, और उसका स्पेक्ट्रम यहाँ बना हुआ है B से 0 से B उसका स्पेक्ट्रम है और -B पे हमने मिरर बनाया हुआ है उसका। जो डीएसबी मॉडरेटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया कैरियर, द कैरियर जनरेटर अवेलेबल जनरेट्स नॉट cos omega CT बट cos क्यूब ओमेगा CT। जो जनरेटर इस्तेमाल किया गया है जो अवेलेबल था उसने cos ओमेगा CT जनरेट नहीं किया बल्कि cos क्यूब ओमेगा CT जनरेट कर दिया। इसलिए मैसेज को उससे मल्टीप्लाई किया गया और जब मैसेज को उससे मल्टीप्लाई किया गया दे आर आस्किंग that explain whether you would be able to generate the desired signal using only this equipment। क्या हम MT और cos क्यूब ओमेगा CT की हेल्प से और फिल्टर लगाकर क्या हम मॉड्यूलेटर बना सकते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हासिल कर सकते हैं। मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगा, मैसेज cos ओमेगा CT से, सिर्फ cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई हो जाए। उसके लिए एक फिल्टर का भी ऑप्शन दिया गया है। तो पहला पार्ट तो ये है कि किस तरह का फिल्टर इस्तेमाल इज रिक्वायर्ड इन फिगर 4.2-3। अब फिगर 4.2-3 क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं, हम डायरेक्टली 4.24 कर रहे हैं, 4.2-4 कर रहे हैं। उसी में कौन सा फिल्टर चाहिए होगा वो हम देख लेंगे। सबसे पहले वी विल सी कि MT cos क्यूब ओमेगा CT से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलना चाहिए। पार्ट ए पे हमारे पास क्या होगा, MT है तो उसका स्पेक्ट्रम तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, पार्ट ए इज नॉट टू बी डन, हमें इसको अटेम्प्ट नहीं करना है। पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। डिटरमिन द सिग्नल स्पेक्ट्रा एट पॉइंट बी एंड सी। पॉइंट बी और सी पे सिग्नल स्पेक्ट्रा क्या होंगे वो बताने हैं और साथ में उनके फ्रीक्वेंसी बैंड्स भी बताने, इन्होंने स्पेक्ट्रम में कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऑक्यूपाई किए हैं। सो लेट्स डू पार्ट बी फर्स्ट, जिसमें cos क्यूब ओमेगा CT के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो वी विल हैव टू डू सर्टेन मैथ्स। जब हमें मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, सिग्नल सारे एक्सप्रेशन हमारे पास क्लियर आ जाएंगे cos की टर्म में, cos क्यूब ओमेगा CT के हिसाब से तो हम स्पेक्ट्रम नहीं बना सकते। हमें cos क्यूब ओमेगा CT को ब्रेक करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा MT के साथ, ताकि टर्म्स थोड़ी सी हमें ऐसी मिले, या ऐसी टर्म्स हमें हम ऐसी फॉर्म में लिखेंगे जिसका स्पेक्ट्रम बनाना हमारे लिए आसान हो। पहला हम वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट बी एंड द फर्स्ट objective is to get the spectrum here and after after the filter attempt करने के लिए। तो फिल्टर क्या होगा ये भी देखेंगे। सबसे पहले हम पार्ट बी पे देखते हैं कि हमें क्या स्पेक्ट्रम मिलेगा। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड और इसमें हम इस वक्त कर रहे हैं 4.2-4। 4.2-4 के लिए तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया था मैंने 4 और उसका भी हम कर रहे हैं पार्ट बी डायरेक्टली। तो हमें मल्टीप्लाई करना था MT को, मल्टीप्लाई करना है cos क्यूब ओमेगा CT के साथ, ठीक है। ओमेगा CT हम नहीं करना चाहते तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं cos T और cos स्क्वायर ओमेगा CT में। cos ओमेगा CT एक हो गया और cos स्क्वायर ओमेगा CT दूसरा हो गया। इससे में फायदा क्या होगा कि cos स्क्वायर ओमेगा CT बेसिकली ब्रेक हो सकता है 1 + cos 2 ओमेगा CT डिवाइड बाय 2 में।
सही है, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें एम टी कॉस ओमेगा सी टी डिवाइड बाय 2 मिल जाएगा, और दूसरी टर्म हमें मिल जाएगी एम टी कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस 2 ओमेगा सी टी एम, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, डिवाइड बाय 2। सही, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा वाली टर्म्स बन रही हैं। इसको हम और देख लेते हैं, क्योंकि जितना हम इसको ऐसी टर्म्स में ब्रेक करें जिसका स्पेक्ट्रम पॉसिबल है, जब भी हम इन टर्म्स का भी स्पेक्ट्रम बना सकेंगे, क्योंकि हमें पार्ट बी में इन दोनों के प्रोडक्ट का स्पेक्ट्रम बनाना है। तो पहले एम टी कॉस ओमेगा सी टी डिवाइड बाय 2 का तो स्पेक्ट्रम बन जाएगा, ठीक है, ये तो हम बना लेंगे। उसके बाद जब हम कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा से इसको खोलेंगे, कॉस अल्फा 2 ओमेगा सी टी, 2 ओमेगा सी को हम अल्फा कह लेते हैं और बीटा ओमेगा सी को कह लेते हैं, तो एम टी डिवाइड बाय 2 तो पहले ही आ रहा है हमारे पास, इसमें टर्म में मेंशन है। और उसके बाद कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें भी 1/2 गिवन होता है। सो वी विल गेट 3 ओमेगा सी टी, एक अल्फा प्लस बीटा में, और एक टर्म हमें मिल जाएगी प्लस कॉस 2 ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी में सिर्फ कॉस ओमेगा सी टी। सही। सो पहली टर्म तो वी हैव द फर्स्ट टर्म, जो कि जिसको जरूरत नहीं है, जिसका स्पेक्ट्रम बना सकते हैं हम। लेकिन जब हम इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो हमें मिलेगा कॉस एम टी डिवाइड बाय 4, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, कॉस 3 ओमेगा सी टी। इसी तरह से एम टी डिवाइड बाय 4 कॉस ओमेगा सी टी। सो ये हमारे पास cos 3 ओमेगा सी टी और cos ओमेगा सी टी हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी एम टी cos ओमेगा सी टी डिवाइड बाय 2 था मौजूद, तो वी कैन टेक दी एलसीएम, क्योंकि एम टी cos ओमेगा सी टी डिवाइड बाय 2 और एम टी cos ओमेगा सी टी डिवाइड बाय 4, इन दोनों का एलसीएम लेके इनको ऐड किया जा सकता है। सो दिस विल बिकम 3/4 एम टी cos ओमेगा सी टी, ठीक है, और एक हमें मिल जाएगा 1/4 एम टी cos ओमेगा सी टी। सो 3/4 एम टी cos ओमेगा सी टी, और सॉरी ये 3 ओमेगा सी टी है, और 1/4 एम टी cos 3 ओमेगा सी टी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने इसको सिंप्लीफाई करके वी हैव गॉट 2 टर्म्स, एक ओमेगा सी टी की प्रोडक्ट मिली है एम टी के साथ, और एक 3 ओमेगा सी टी के साथ एम टी की प्रोडक्ट मिली है। एक में 3/4 आ रहा है और एक में 1/4 आ रहा है, ठीक है। सो पार्ट बी का आई थिंक नाउ वी कैन हैव दी स्पेक्ट्रम। सो जब हम इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे we know the message. Sorry. एक ओमेगा सी टी में बनाना है 1/4 उसका एम्पलीट्यूड है टाइम डोमेन में, और जब हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं तो वो 1/4 और हो जाता है, 1/2 और हो जाता है, तो 1/8 हो जाएगा। 3 ओमेगा cos 3 ओमेगा सी टी की बात कर रही हूँ। और इसी तरह से जब ये 3/4 एम टी cos ओमेगा सी टी, जब भी स्पेक्ट्रम बनेगा इसका, तो इसमें भी 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाता है, तो ये भी 3/8 हो जाएगा। सो वी विल हैव ओमेगा सी टी के ऊपर हमें we will have omega c is actually fc and minus fc. से और एम्पलीट्यूड होगा 3/4।
अच्छा सेकेंड टर्म 3fc पर है, सो हमें स्पेक्ट्रम बनाने होंगे 3fc पे, और इसका एम्पलीट्यूड 1/4 है, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा और कम है। ये -3fc पर है और +3fc पर। ठीक है, सो वी हैव मेड द स्पेक्ट्रम्स और इसका एम्पलीट्यूड 1/4 है, ये हमें याद रखना है। तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट एट पॉइंट बी पर। अब हमें इसको पास करना था, इस स्पेक्ट्रम को हमें पॉइंट बी पे जो भी हमें मिल रहा है, डेटा स्पेक्ट्रम मिल रहा है, वी हैड टू पास इट थ्रू अ फिल्टर टू गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें चाहिए था के एम्प्टी कॉस ओमेगा सी टी। अच्छा, के में तो एनी नंबर कैन कम, सो फिल्टर किस तरह का होना चाहिए जिससे पास होकर ये एम्प्टी कॉस ओमेगा सी टी की टर्म हमें मिल जाए। ऑब्वियसली यू कैन सी कि हमें एक ऐसा फिल्टर चाहिए जो कि सिर्फ ओमेगा सी वाली दो टर्म्स या स्पेक्ट्रम्स उनको पास कर दे, और जो 3fc पे जो दो टर्म्स हैं उनको ब्लॉक कर दे। सो फॉर दैट दिस फिल्टर हैज टू बी अ बैंड पास फिल्टर, बिकॉज बैंड पास फिल्टर बेसिकली बैंड्स को पास करता है, और ये बैंड पास फिल्टर किस पे ट्यून होना चाहिए, fc पे ट्यून होना चाहिए, एट fc frequency. This should be tuned at fc frequency, ताकि fc के अक्रॉस की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको पास कर दे, और एट fc पे ट्यून होना चाहिए, और बैंडविड्थ कितनी अलाउ करे, बैंडविड्थ कितनी अलाउ करे, 2b, क्योंकि जो मैसेज था उसकी एक तरफ की बैंडविड्थ b थी, और उसकी जो बैंडविड्थ थी वो b थी, सॉरी। अब दोनों क्योंकि b और b ऐड होकर आपको अलाउ करवानी है, पूरा मॉड्यूलेशन हम करवा रहे हैं ना, दिस इज अ मॉड्यूलेटर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीमॉड्यूलेटर। तो ये टोटल जो बैंडविड्थ है दिस इज 2b। सो बैंड पास फिल्टर लगाना है जिस जो कि किस पे ट्यून हो, fc पे ट्यून हो, यानी उसके सेंटर फ्रीक्वेंसी fc होनी चाहिए, और बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए बैंड पास फिल्टर के 2b, ताकि इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे 2b अलाउ हो जाए। सो हमने दो पार्ट किए, एक तो हमने फिल्टर क्या है वो भी डिजाइन कर लिया, कि फिल्टर डिसाइड कर लिया फिल्टर क्या होना चाहिए, और दूसरा हमने इन टर्म्स को सॉल्व करके भी मालूम कर लिया कि स्पेक्ट्रम कैसा होगा, और स्पेक्ट्रम जब बैंड पास फिल्टर से पास होगा तो डेफिनेटली वी विल गेट अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, हमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा। कौन सा वाला, के एम्प्टी कॉस ओमेगा टी की फॉर्म, कॉस ओमेगा सी टी की फॉर्म में मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा। और जब हम सॉल्व करके देख रहे हैं तो के एम्प्टी कॉस ओमेगा सी टी एक्चुअली है क्या, 3/4 एम्प्टी कॉस ओमेगा सी टी, ये वाली टर्म पास होके बैंड पास से आउटपुट पे मॉड्यूलेटेड फॉर्म में मिल रही हो। सो 4.24 में जो अभी सर्किट हमें दिया जिसपे मैं वापस जा रही हूँ, इट इज डेफिनेटली इट कैन एक्ट लाइक अ मॉड्यूलेटर, ये एज अ मॉड्यूलेटर एक्ट कर सकता है, और ये हमें आउटपुट पे के एम्प्टी कॉस ओमेगा सी टी रिजल्ट दे सकता है। सो मिनिमम यूजेबल वैल्यू ऑफ ओमेगा सी क्या है, ओमेगा सी की वैल्यू कौन चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसी पता है अगर fc तो ओमेगा सी की वैल्यू होनी चाहिए 2πfc, लेकिन मिनिमम यूजेबल वैल्यू कह रहे हैं, यानी मिनिमम कितनी इस्तेमाल करेंगे हम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम तो हम b के बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बैंड पास अलाउ हो रहा है तो फिर वो 2b हो जा रही है, लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो जो बैंडविड्थ है वो मैक्सिमम जहां तक हम जा रहे हैं, जहां तक हमें अलाउ करना है वो b करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2πb मिनिमम यूजेबल, क्योंकि ये सारी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तो कम से कम b तक की तो फ्रीक्वेंसीज हमें हर सूरत में चाहिए, तो मिनिमम यूजेबल वैल्यू ओमेगा सी 2πb है। अब पार्ट डी उन्होंने पूछा है, पार्ट डी तक ही करना है, पार्ट एफ इज थ्योरेटिकल, वी आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट इट। पार्ट डी ये करना है कि अगर कॉस क्यूब ओमेगा सी टी की जगह साइन क्यूब ओमेगा सी टी लिया जाता तो क्या जवाब आता है इसका। सो ऑब्वियसली जैसे साइन कॉस क्यूब ओमेगा सी टी को हमने कॉस और कॉस स्क्वायर में ब्रेक किया, साइन क्यूब को भी साइन और साइन स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, साइन स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से कॉस की टर्म आ जाती, लेकिन एक साइन टर्म रह जाती, और जब भी साइन टर्म्स के साथ मॉड्यूलेशन की जाए
तो फेज में चेंज आता है स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे कॉस की टर्म्स के साथ बनते हैं, नहीं एम्प्टी कॉस ओमेगा सिटी और एम्प्टी साइन ओमेगा सिटी में सिर्फ फर्क ये होगा कि स्पेक्ट्रम्स तो मिलेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों में 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट है तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी फेज शिफ्ट आपको मिल रहा होता है। अदरवाइज स्पेक्ट्रम साइन और कॉस से दोनों से सेम मिलता है। सो यू कैन सी इट विल वर्क, बट देयर विल बी अ प्रॉब्लम और देयर विल बी एन इंक्लूजन ऑफ फेज। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे 4.29 में। 4.29 में एक मैसेज है जिसका स्पेक्ट्रम हमें पता है, इट्स अ ट्राइंगल, बैंडविड्थ इज 15 किलोहर्ट्ज और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 cos 30,000 बाई टी के साथ। फिर एक लो पास फिल्टर से पास हो रहा है और हमें एक आउटपुट पे वाई टी मिल रहा है, स्क्रैम्बल्ड आउटपुट। स्क्रैम्बल का मतलब ये होता है कि जो भी मैसेज आपने भेजा था उसको हमने आगे पीछे कर दिया है। मतलब ये वाली टर्म पहले आ गई है, जो पहले वाली टर्म थी वो बाद में आ गई है। सो किसी चीज को घुमा फिरा देना, उसको आगे पीछे कर देना, इज कॉल्ड स्क्रैम्बल्ड। तो आउटपुट में हमने शेप चेंज नहीं किया है, हमने उसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। तो पहले कंटेंट आना था उसको बाद में ट्रांसमिट किया है, जो बाद में कंटेंट आना था फ्रीक्वेंसी का उसको पहले ट्रांसमिट कर दिया है, तो आउटपुट स्क्रैम्बल हो गया है। सो ये 4.2-9 है और जिसका ये स्पेक्ट्रम है, सॉरी जिसका ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, और वाई टी का स्पेक्ट्रम बनाना है हमें 4.2-9 में। दिस इज 4.2-9 और इन्होंने सबसे पहला सवाल यही पूछा है कि पार्ट ए में फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ स्क्रैम्बल्ड सिग्नल वाई टी। वाई टी का हमें स्पेक्ट्रम बनाना है। तो हमें करना क्या है, पहले एम एफ को मल्टीप्लाई करना है कॉस 30,000 पाई टी के साथ। और ऑब्वियसली क्या होगा, जब आप किसी मैसेज को कॉस ओमेगा सिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसी मैसेज के स्पेक्ट्रम के दो स्पेक्ट्रम्स मिल जाते हैं, एक एफ सी पे शिफ्ट हो जाता है और एक माइनस एफ सी पे। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कॉस 30,000 पाई टी की जो फ्रीक्वेंसी हो 15,000 और माइनस 15,000 होगी। तो ये स्पेक्ट्रम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 15,000 पे और माइनस 15,000 पे शिफ्ट हो जाएगा। और क्योंकि स्पेक्ट्रम हाफ हो जाता है 7 मिनट शिफ्टिंग के साथ, तो हाफ भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाफ और 2 आपस में कैंसिल कर देंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम आपको 1 मिलेगा, यानी हाफ नहीं मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम का हाफ और इसका टाइम डोमेन का 2 आपस में शिफ्ट, जब आप शिफ्ट कर रहे होंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो एट दिस पॉइंट आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद कॉस 30,000 बाई टी, जैसे फ्रीक्वेंसी 15,000 है, उसके साथ वी विल गेट 2 स्पेक्ट्रम्स ऑफ दिस, वन एट 15,000 एंड द अदर वन एट माइनस 15,000। फिर उसके बाद हमें लो पास से पास करना है और फिर वाई टी देना है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन ऑन व्हाइट बोर्ड। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी हमें डायग्राम बनानी है इसमें हमें स्पेक्ट्रम बनाना है शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स। So it will be shifted at 15 के मैसेज का स्पेक्ट्रम एंड माइनस 15। और मैसेज को था क्या, लेट्स ड्रॉ इट ओवर हियर। इट वाज समथिंग लाइक दिस, 15 के इधर था और माइनस 15 के उधर था। ये था एम ऑफ एफ। जब कॉस 2 कॉस 30,000 पाई टी से मल्टीप्लाई हुआ तो फ्रीक्वेंसी कॉस की 15,000 है और उस पर ये शिफ्ट हो जाएगा ये स्पेक्ट्रम। जब ये स्पेक्ट्रम शिफ्ट होगा जीरो से इधर और इधर, दिस इज व्हाट यू विल गेट। इधर भी शिफ्ट होगा नेगेटिव साइड पे 15,000 पे, सो दिस इज योर व्हाट यू विल गेट। और क्योंकि 2 और हाफ आपस में कैंसिल हो गए तो एम्पलीट्यूड इज हाफ। दिस इज द आउटपुट बिफोर फिल्टर। ठीक है,
जब हम इसको 0 से 15 के फिल्टर से पास करेंगे, सो ऑब्वियसली 0 से 15 के का जो फिल्टर है इसका लो पास फिल्टर. So after passing this spectrum through the filter, this is LPF, we will get YT जिसका हमें स्पेक्ट्रम बनाना है. So 0 से 15 के तक का जो फिल्टर है, जब हमने लो पास फिल्टर से इसको पास किया तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट पास होगा. ठीक है, और क्योंकि हम मिरर बनाना होता है तो हम ये भी बना देंगे. So what you will get as YT, you will get this triangle here and this, और ये इसका बैंडविड्थ क्या होगी 15 इधर, 15 के इधर और -15 के उधर, क्योंकि वो मिरर में हमने उसको भी बनाना है. So this is YT. ठीक है, ये हमें YT मिल गया. दिस इज द स्क्रैम्बल्ड आउटपुट. आप देख सकते हैं एक्चुअली मैसेज ये था, लेकिन मैसेज कैसे गया, जहां मिनिमम सबसे पहले ट्रांसमिट होना था वहां पे सबसे मैक्सिमम ट्रांसमिट हो गया, और जहां पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू स्पेक्ट्रम की ट्रांसमिट होनी थी वहां पे मिनिमम हुई. इसमें इसको स्क्रैम्बल इसलिए कह रहे हैं कि शेप चेंज नहीं हुई लेकिन स्पेक्ट्रम आगे पीछे करके ट्रांसमिट हुआ है. सो दिस इज पार्ट ए जो हमने अभी अटेम्प्ट किया. अब पार्ट बी में ये बोला जा रहा है, लेट्स गो बैक टू द बुक, कि हमें इसका एक ऐसी कोई टेक्निक बनानी है जिसमें YT की हम डी स्क्रैम्बल करें, तो स्क्रैम्बलिंग करके YT आ गया, YT को डी स्क्रैम्बल करें ताकि मैसेज दोबारा मिल जाए. हमें कोई इस तरह का फिल्टर या कुछ इस तरह का सर्किट लगाना है YT के आगे कि एक्चुअली जो मैसेज था, जो कि एक ट्रायंगुलर फंक्शन है, बेस बैंड सिग्नल है, ट्रायंगुलर फंक्शन है, वो हमें दोबारा मिल जाए. सो दैट यू हैव टू थिंक अबाउट. और मैंने पार्ट इसका करा दिया, पार्ट भी आप कर सकते हैं, इसमें हेल्प भी है, आप देख भी सकते हैं. सो आई होप ये 3 क्वेश्चन जो हमने आज अटेम्प्ट किए हैं, दे विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम एंड DSBSC.